आज के मैथ के इस सेशन में हम बात करेंगे भिन्न पर आधारित उन प्रश्नों का, उन 21 प्रश्नों का जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ बहुत से एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती रहती है। देखिए, हम टोटल 21 क्वेश्चन का सीरीज करेंगे, जिसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। देखिए, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो भिन्न का ही है लेकिन आवर्ती भिन्न का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है सॉल्व करते वक्त। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से ये जो आवर्ती भिन्न के आधारित क्वेश्चन है, जो रेकरिंग फ्रैक्शन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उस पर आधारित जो क्वेश्चन है, आप सेकेंडों में या फिर ओरली भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इस सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करने से पहले हम सीखेंगे कि आखिर आवर्ती भिन्न यानी कि रेकरिंग फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, चलिए मैं बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे अगर मैं एक भिन्न लूँ यहाँ पे 1/3, ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको दशमलव में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, तो यानी अब 3 से 1 को भाग लगाएंगे, 3 से 1 को भाग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो कीजिए, तो 3 से जैसे हम 1 को भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, एक दशमलव लेंगे, तो यहाँ पर एक 0 आएगा। ठीक है, अब 3 से कितने बार में, 3 बार में 3 9 बचा क्या, 1, फिर एक 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर 3 क्या होगा, 9। ठीक है, फिर बचा 1, फिर एक 0 लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, एक जो डिजिट है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू आ ही जा रहा है, जिसका कोई शेष नहीं है। तो इस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, इस तरह का फ्रैक्शन को बोलेंगे आवर्ती भिन्न। इस तरह का फ्रैक्शन क्या बोलेंगे, आवर्ती भिन्न, यानी कि इंग्लिश में रेकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए जो भी आपका आंसर है उसको लिखेंगे कैसे, तो ये जो आपका आंसर आया ना, क्या आया, 0.33 और ये कंटिन्यू इस तरह से चलता रहेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने का सही ढंग है 0.3 और इसके ऊपर लगा देंगे बार। देखिए जहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से क्या होगा, जो रिपीटेशन स्टार्ट होगा, कोई संख्या जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट होगा वहीं पे हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे। ऊपर का जो ये आपको दिख रहा है ये वाला, इस तरह से मैंने जो यहाँ पे एक छोटा सा डैश लिखा है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बार। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बार। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे 0.3 बार। मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा भिन्न है, ठीक है, जो कि क्या है, आवर्ती है, मतलब रेकरिंग फ्रैक्शन है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए, तो अब हम सीखते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स के लिए, वो है आवर्ती भिन्न को कैसे हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, आवर्ती भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। बस यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का। ठीक है, बहुत कोई तो क्या करते हैं कि वो जो बचपन में सीखे हुए होते हैं उसी के हेल्प से करते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम आता है। देखिए आंसर आता है, ठीक है, आंसर आपका आएगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें, काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। बहुत कोई तो मैंने देखा है कि वो एक्स लगाकर करना स्टार्ट कर देते, वहाँ पर भी ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको जितना फास्ट हो सके, ठीक है, आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, जितना फास्ट हो सके आंसर आ जाना चाहिए, और आंसर का एक्यूरेसी क्या हो, 100% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर आ जाए, रॉन्ग आंसर आने से थोड़ी ना होगा, आपको राइट आंसर का ही ज़रूरत होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक मार्क्स एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप ट्रिक की सहायता से आवर्ती भिन्न को साधारण भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँगा आपको, सिंपल सा। जैसे मान लीजिए कि आपका एक संख्या है 0.ABC, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक दशमलव संख्या दिया हुआ है आपको 0.ABC, जहाँ पे BC के ऊपर क्या लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है। BC के ऊपर क्या लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है, बार जिसको बोलते हैं, अभी भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपको इसको किस में बदलना है, बेसिकली इसको बोलेंगे क्या, तो इसको बोलेंगे आवर्ती भिन्न। इसको क्या बोलेंगे, आवर्ती भिन्न ही तो है। ठीक है, ये क्या है, आवर्ती भिन्न है। अब इसको अगर आपको बदलना है साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न में, तो कैसे बदलेंगे। ठीक है, यही ट्रिक है। ठीक है, चल दिखा दो वो ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, वैसे मैं पूरा ट्रिक को आपको लिख दूंगा, अब टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जहाँ भी, जैसे समझिए कि यहाँ पर कितना है, 0.ABC दिया हुआ है, 0.ABC 3 संख्या है, ABC, जो कि पॉइंट के बाद से ABC 3 संख्या है। ठीक है, जहाँ पे रेकरिंग किसके ऊपर लगा हुआ है, BC के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी संख्या आपको दिया हो, जैसे ABC दिया हुआ है ना, पहले उसको लिख लीजिए ABC। ठीक है, अब जिसके ऊपर रेकरिंग यानी कि बार नहीं लगा हुआ है उसको घटा लीजिए। देखिए ए के ऊपर नहीं लगा हुआ है तो इस ए को घटा लीजिए।
अब बट्टा में आप क्या लिखेंगे, बट्टा में लिखेंगे जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, जैसे बी और सी के ऊपर लगा हुआ है ना, तो हर एक के लिए 9 ले लीजिए, बी के लिए 9, सी के लिए भी 9, क्योंकि 2 के ऊपर लगा हुआ है इसलिए 2 9। अब जिसके ऊपर नहीं रेकरिंग लगा हुआ है उसके लिए हम क्या ले लेंगे, एक 0 ले लेंगे। ठीक है, बस यही तो था, बन गया आपका क्या, साधारण भिन्न। एक आवर्ती भिन्न से आपने आसानी से साधारण भिन्न में बदल दिया। चलिए मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है 0 पॉइंट ABC, BC के ऊपर क्या है, रेकरिंग लगा हुआ है, इस ये जो भिन्न है आपका क्या है, आवर्ती भिन्न है, इसको बदलना है साधारण भिन्न में। तो क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया हो पहले उसको लिख लीजिए और टोटल से क्या घटाएंगे आप, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं लगा हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे ए के ऊपर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है तो मैंने ए को टोटल से घटा लिया। बट्टा में क्या लिखेंगे, जितना के ऊपर रेकरिंग लगा है उतना 9 लेंगे। देखिए एक संख्या 2 संख्या के ऊपर लगा हुआ है तो इसलिए मैंने 2 9 लिया। अब जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, बार नहीं लगा हुआ है, उसके लिए क्या लेंगे हम, एक 0। ठीक है, जितना के ऊपर नहीं लगा हुआ उतना 0 लेंगे। यहाँ पर एक संख्या के ऊपर 0, एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है इसीलिए क्या लेंगे, एक 0। ठीक है, तो क्या हो गया 990। बस ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका साधारण भिन्न। ठीक है, मोटे मोटे आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन लेता हूं जिसकी सहायता से आपको और भी आसानी से सही ढंग से समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बहुत ही ईजी सा एक क्वेश्चन लिया है जो कि क्या, चलिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है 0.7 और इसके ऊपर लगा है रेकरिंग यानी कि बार लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस भिन्न को जो कि क्या है, आवर्ती भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने सिखाया जो भी संख्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। सॉरी मैं इसको टिक करता हूँ। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या था, 0.7 और उसके ऊपर क्या था, बार लगा हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, आवर्ती भिन्न, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए मैंने क्या सिखाया था, जो भी संख्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो मैंने 7 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें घटाने के लिए कुछ है, चूंकि 7 के ऊपर में बार लगा हुआ है, कोई ऐसा संख्या जिसके ऊपर बार लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो नहीं है, देखिए पॉइंट के बाद नहीं है ना, पॉइंट के बाद है नहीं है, तो इसीलिए इससे कोई कुछ चीज़ घटेगा नहीं। उसके बाद बट्टा में क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर बार लगा हुआ उसके लिए एक 9। ठीक है, तो देखिए एक ही संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है इसलिए एक 9 मैंने यहाँ पे ले लिया। बस ये बदल गया आपका किस में, ये बदल गया आपका किस में, साधारण भिन्न में। चलिए मैं और क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ। जैसे समझिए क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 0.07, 7 के ऊपर बार है। ठीक है, तो इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो देखिए जो भी संख्या आप उसको लिख लीजिए पहले। तो 0.7 का मतलब क्या, हम 7 तो लिख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, अब देखिए किसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, 0 के ऊपर, तो -0 बाय, अब नीचे क्या करेंगे, नीचे जिसके ऊपर बार लगा है उसके लिए 9। ठीक है, और जिसके ऊपर नहीं लगा है उसके लिए 0। देखिए एक ही संख्या है जो कि 0 है, इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसके लिए एक 0 ले लिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, 7/90। ये हो गया आपका क्या, साधारण भिन्न। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, उन क्वेश्चन को कराऊंगा जो कि आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है। जैसे समझिए कि मैं, चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ और एक क्वेश्चन। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1.1234 और 4 के ऊपर यहाँ पे क्या, बार लगा हुआ है। अब ये जो आपका आवर्ती भिन्न है इसको आपको किस में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो मैंने क्या सिखाया आपको, दशमलव के अच्छा और एक चीज़ जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो 1 पॉइंट करके है, तो देखिए ये 1 तो क्या है, एक तो पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये तो पूर्ण संख्या है, मतलब बोलने का मतलब क्या, जैसे समझिए कि आपको 2 से अगर 5 को भाग करने के लिए बोला जाए तो आप क्या लिखेंगे, तो इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, बचा क्या, 1। ठीक है, तो ये जो 2 आया ये तो पूर्ण हुआ ना, आपको पूर्ण संख्या मिला 1। ठीक है, तो उसी तरह से ये क्या होगा, ये पूर्ण एक संख्या आपको मिलेगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 प्लस, उसके बाद यहाँ से शुरू होता है आपका क्या, आवर्ती क्या, भिन्न। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, ये पॉइंट के बाद से क्या शुरू होता है, इस पॉइंट के बाद शुरू होता है आवर्ती भिन्न, जहाँ पे 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है आपका, बार लगा हुआ है। ठीक है, तो अब सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो मैंने क्या बताया था, जो भी संख्या सबको पहले लिख लीजिए, 1 2 3 4 था। ठीक है, अब जिसके ऊपर क्या नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको आप घटा लीजिए। तो किसके ऊपर नहीं लगा हुआ है, तो देखिए 1 2 3 के ऊपर नहीं लगा हुआ था। अब बट्टा में यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट्टा में लिखेंगे जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसके लिए एक 9 और जिसके ऊपर नहीं लगा है उन सभी के लिए 0। तो देखिए एक संख्या 2 और 3 संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसलिए 3 0 मैंने यहाँ पे ले लिया। बस अब क्या कीजिए, आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, साधारण भिन्न मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको घटाइए, आई होप आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ही बताइए सॉल्व करने के बाद इसका साधारण भिन्न कितना होगा।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल देके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए और एक क्वेश्चन है जो कि क्या है 1.378 7 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। अच्छा चलिए मैं इस पूरा का कर देता हूँ। 7 8 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक है, 7 8 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए मैंने अभी भी आपको सिखाया, ये जो पूरा है, एक तो यहाँ पे पूरा है ना, तो A1 यहाँ पर हो जाएगा प्लस, अब देखिए पूरा संख्या को लिख लीजिए 3 7 8, घटाएंगे क्या जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो किसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, 3 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, बट जितना के ऊपर रेकरिंग है उतना 9, 2 के ऊपर है ना, देखिए 1 2, तो 2 9, जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए 0, तो 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस घटाइए यहाँ पे तो हो जाएगा 375 बाई 990, 990। आगे आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इसको गुना करेंगे और ये जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 1365, ठीक है, बट्टा 990। बस ये बन गया आपका साधारण भिन्न। देखिए इसी में प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर स्टूडेंट को, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए, जिससे क्या हो जब भी क्वेश्चन आए आप बिल्कुल ही कहीं भी ना फंसे, ठीक है। चलिए अब बारी है उन क्वेश्चंस का जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं साइड में वो सन भी लिख दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया था एसएससी 2006 में, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए हर एक क्वेश्चन का मार्क्स तो एक ही नंबर होता है ना, चाहे आसान हो या हार्ड करेंगे फिर भी 1 नंबर मिलेगा और आसान करेंगे फिर भी 1 ही नंबर आपको मिलनी है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन था 1/11, ठीक है, ये तो साधारण भिन्न है, इसको दशमलव भिन्न आवर्ती भिन्न में बदलना था, ठीक है। ये तो साधारण भिन्न है ना, इसी को आवर्ती भिन्न में बदलना था और ये क्वेश्चन था एसएससी 2006 का, एसएससी 2006 का, ठीक है। इसमें पूछा था इस क्वेश्चन को, तो सोचिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सिखाया कि कैसे आवर्ती भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं, आवर्ती भिन्न को कैसे साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो यहाँ तो साधारण भिन्न है, इसको आवर्ती भिन्न में बदलना है, ये तो और भी आसान है। आप क्या करेंगे, इस 11 से 1 को भाग लगाएंगे, लगाना स्टार्ट कीजिए। तो क्या करेंगे, 11 से जैसे आप भाग लगाएंगे 1 को, तो यहाँ पे क्या देंगे पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आप ले सकते हैं। लेकिन आपका काम बना क्या, अभी नहीं बना, और एक 0 चाहिए क्योंकि 11 से 10 अभी भी छोटा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे और एक 0 लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, और एक 0 100 हो गया। अब 11 से कितने बार में, 9 बार में 99, ठीक है, फिर बचा क्या यहाँ पर 1, ठीक है। तो आगे फिर वही प्रोसेस करेंगे, 1 0, ठीक है, 1 0 लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 11 से 10 छोटा हुआ तो और एक 0 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से 9 क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी इसको आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 0.09 और यहाँ पे क्या, ये 0 है, 0.9 के ऊपर क्या, ये बार लगाएंगे, ठीक है। तो बस ये बदल गया किस में, ये बदल गया आपका आवर्त भिन्न में। ये था साधारण भिन्न, इसको आपने किस में बदल दिया, आवर्त भिन्न में, जो कि आंसर क्या हो जाएगा 0.09 बार, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, जो कि है आपका, चलिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2.136, अच्छा यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, 2.136 और 36 के ऊपर क्या लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको किस में बदलना है, तो ये तो है आपका आवर्त भिन्न में, इसको बोला है कि साधारण भिन्न में बदलिए, ठीक है, साधारण भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे इसको, तो देखिए साधारण भिन्न में बदलने के लिए मैंने आपको सिखाया, आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 जो कि यहाँ पे पूर्ण संख्या हुआ एक प्लस, ठीक है। अब देखिए 0.136 है, तो पूरा को लिखेंगे 136, इसे घटाएंगे क्या, जिसके ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर नहीं है तो -1, बट अब जितने के ऊपर बार है उतना 9, 2 के ऊपर बार है 2 9, और जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए 1 0। आगे सॉल्व कीजिए इसको, तो आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 135, घटाएंगे तो 136 से 1 को घटाएंगे तो 135 बट्टा 990। अब इसको गुना करेंगे, अच्छा गुना करने से पहले आप इसको छोटा कर सकते हैं क्या, तो हाँ छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटा करके जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, कीजिए इसको, तो जैसे आप इसको काटेंगे तो आपका एग्जैक्टली आ जाएगा पूरा का 47, ठीक है। मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, 47 जगह नहीं होने की वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 47/22, ठीक है। आगे इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक में आप इसको लिख ही सकते हैं, तो हो जाएगा 2.3 बट्टा कितना 22, ठीक है। बस ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा,
कितना ज़्यादा आसान है। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको बताना है और बताना है कि एग्जैक्टली इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, चलिए मैं क्वेश्चन बार बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। क्या है 1.27, ठीक है, और रेकरिंग पता है 27 के ऊपर ही है, 2 और 7 के ऊपर है। देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ा। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुतों को देखा है कि वो जो दशमलव वाला जो दशमलव संख्या होती है उसको गलत पढ़ते हैं। जैसे समझिए कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे समझिए कि यहाँ पे आपका है 1 पॉइंट ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो बताइए आप इसको कैसे पढ़ेंगे। मैंने बहुतों को देखा है तो वो क्या पढ़ते हैं 1.27, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको कैसे पढ़ना चाहिए 1.27, ठीक है, 1.27। पॉइंट के बाद हर एक डिजिट को अलग अलग बोलना होता है, कभी भी आप साथ में 27 इस तरह से नहीं बोल सकते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। तो क्या 1.27 और इसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है 2 और 7 के ऊपर। ठीक है, चलिए बताइए इसका साधारण भिन्न क्या होगा। इसका साधारण भिन्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं थोड़ा सा और और एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको भी सॉल्व कीजिए आप। जैसे चलिए और एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, आप लिख लीजिए 0.37। ठीक है, चलिए इसी को सॉल्व कीजिए। मुख में आया, मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। और एक क्वेश्चन है, जैसे आपको सॉल्व करना है, चलिए 0.57, ठीक है, 7 के ऊपर रेकरिंग है। बताइए इसका साधारण भिन्न क्या होगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है आपका एसएससी 2010 का। ये क्वेश्चन है आपका एसएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितना आसान है। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए इन सभी का आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए कितना आंसर होगा। ठीक है, सभी का आंसर आप एक नंबर देके लिख सकते हैं। आपको लिखना है, ठीक है, बस आप लिखिए 1। ठीक है, जब भी आंसर करें तो लिखिए 1 और इन सभी का आंसर एक ही साथ आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं और नंबरिंग कर देता हूँ। 1 का लिखिए ए, ये बी और ये सी नंबर। ठीक है, आप लिखिए जिससे क्या हो मुझे समझने में आसानी हो। ठीक है, आप कमेंट में कीजिए, मैं सबका रिप्लाई जरूर देता हूँ और बताता हूँ कि राइट है या आपका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस है। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है 18.484848 ठीक है, जो कि कंटिन्यू है, को P/Q के रूप में निरूपित करने पर लिखेंगे। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो बताइए कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, देखिए अभी अभी आपने सीखा, आप उसी कॉन्सेप्ट को, उसी ट्रिक को यूज़ करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे समझिए कि मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, जैसे समझिए कि आपका 18.4848 मतलब 48 रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 18.48 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर बार लगा देंगे, है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 18 + 48, देखिए सॉरी यहाँ पे 48 होगा। ठीक है, घटाने को कुछ है नहीं, है ना, क्योंकि दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या है ही नहीं है, सॉरी कोई डिजिट ऐसा है ही नहीं है जिसके ऊपर बार लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो बट्टा हम क्या लिखेंगे 9 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आप किससे काट सकते हैं इसको, 3 से काट सकते हैं 33 बार में, और 3 से काट देंगे इसको 16 बार में। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 610/33। ठीक है, बस यही हो गया आपका क्या राइट आंसर। जिस भी ऑप्शन में हो टिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एसएससी में आया हुआ है, CHSL में 2006 का क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन है गुना करना है एग्जैक्टली 1.2 बार लगा हुआ है इंटू 0.03 और टोटल के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका वैल्यू जो है आपसे पूछा है, बताइए क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही तो क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 2, घटाने कुछ नहीं है तो घटाएंगे नहीं, बट्टा 9, एक के ऊपर बार लगा हुआ इसलिए एक 9 लेंगे। अब यहाँ पर गुना, यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.3 माइनस घटाने के लिए कुछ है नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, बाई 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ इसलिए 2 9। आगे सॉल्व कीजिए तो 9 एकम 9 और इधर 11/9 हो गया, गुना इधर क्या हो गया 3/99। ठीक है, अब तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। 11 से कटेगा 99 9 बार में, 3 से कटेगा 9 कितने बार में 3 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया 1/27। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। लेकिन आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली बस इतना ही आंसर है। अगर आपको आंसर किस में आवर्त दशमलव संख्या में है तो आपको आवर्त दशमलव संख्या में बदलना पड़ेगा। मतलब क्या, इस 27 से 1 को आप भाग लगाएंगे। ठीक है, तो वो चले मैं भाग लगा कर दिखा देता हूँ। तो जैसे आप भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.037।
ठीक है, 0.037 और किसके ऊपर पूरा बार लग जाएगा, ये 37 के ऊपर बार आपका लगने वाला है। ठीक है, चलिए मैं इसको फ्रेश करके यहाँ पे लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो आप कहाँ लिखेंगे, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 0.037 और 37 के ऊपर पूरा बार लगेगा। तो देखिए ये भी आंसर मिल सकता है आपको ऑप्शन में, या फिर ये भी आंसर आपको मिल सकता है। जिस तरह का आंसर मिला आप टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसका आंसर भी आपको करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 0.63 जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है 63 के ऊपर, प्लस 0.37 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, ये 37 के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, सिर्फ 37 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, इसका मान आपको बताना है। दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में 3.87 के ऊपर बार लगा हुआ है, माइनस 2.59 जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, 59 के ऊपर बार लगा हुआ है, आपको बताना है कि इसका मान एग्जैक्टली क्या आएगा। ठीक है, दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, देखते हैं कितनों का आंसर राइट होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज इस सेशन में कवर किया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती थी इसमें। ठीक है, तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, जहाँ पे मैं अगले क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा और अच्छा ट्रिक को लेकर आऊँगा, जिससे क्या हो आपका मैथ्स का पोर्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।